हमारे वहाँ पर बंदरों का आतंक। पड़ोसी की टंकी खोल दी और पूरा पानी खराब कर दिया। देखिए बंदरों का आतंक, भाई बेचारे की पानी सब पानी खराब कर दिया। लाइट का जो तार है ना वो तोड़ दिया, उस पर कैसे झूला झूल रहे हैं देखो। वो बेचारा अपना दरवाजा भी नहीं खोल पा रहे हैं बंदरों की वजह से। देखो क्या आतंक मचाया है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को। मेरी छत पे से कूद रहे हैं पीछे गड्ढे में, वो आया कूद के देखो। और पूरी टंकी का पानी उनका खराब, लाइट के तार भी तोड़ दिए, देखो कैसे झूला झूल रहे हैं। पूरे उनके घर में घुस रहे हैं, देखो वो घुस गया, वो घुस गया। उन्होंने एडजस्टमेंट के लिए जो जगह छोड़ी है ना वहां से घुस रहा है। ये है हमारे वहाँ बंदरों का आतंक। अगर यहाँ पे कोई भगाने भी गया ना तो समझो उसको खा जाएंगे। और मेरी छत पे घूम रहे हैं और छत पे से कूदते हैं आके पानी में, देखो कितनी गंदगी कर रखी है। तो अभी है ना मैं बना रही हूँ खाना शाम के लिए, यानी जल्दी बना के रख रही हूँ। और यहाँ पर तेल के अंदर मैंने कड़ी पत्ता, हींग, जीरा सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया, साथ में प्याज भी डाल दिए। तो खाना जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे एक रेसिपी बनानी है, मेरे मोलू की फरमाइश है। मैंने दही बड़े बनाए थे ना तो वो गुस्सा हो गया था, बोलता है मेरी चीज़ नहीं बनाती हो, अपने खाने की बनाती हो। तो मैंने कहा चलो वो बोल रहा है, जिद कर रहा है तो बना लेती हूँ। और ये दाल मैंने सुबह से भिगो के रख दी थी तो काफ़ी अच्छे से फूल गई है। तो चने की दाल मैंने यहाँ पे डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा पानी डाल दूँगी और उसके बाद बेसिक मसाले भी डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और पानी डाल के इस दाल को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं बना रही हूँ लौकी वाली चने की दाल। तो इसमें क्या होता है कि दाल को थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाला है। तो दाल को पकने में टाइम लगता है तो पहले मैं थोड़ा सा दाल को पका लूँगी, उसके बाद फिर मैं लौकी डाल दूँगी। क्योंकि लौकी अगर डाल दो फिर पानी डालो ना तो लौकी का टेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पे दाल मेरी है ना आधे से ज़्यादा पक चुकी है, दबाने से हल्की सी दब रही है। तो अब है ना यहाँ पर मैं डाल दूँगी लौकी और इसको है ना अच्छी तरह से पकने के लिए ढक के छोड़ दूँगी। और नमक वगैरह सब डाल ही दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, नहीं तो लौकी वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है तो फिर ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो हाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि चने की जो दाल है ना वो सारा पानी है ना वो सुखा लेगी। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना के मैंने रख दी। कढ़ाई को भी मैंने धो के यूज़ किया है क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं ना वापस से बनाने वाली हूँ रेसिपी, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है और जो रेसिपी मुझे बनानी है ना वो इन्हीं कढ़ाइयों में बनानी थी। सो मैंने फटाफट से ना ये कढ़ाई भी धो ली, बर्तन भी धो लिए, सारे बर्तन मैंने लगा दिए स्टैंड में। और यहाँ पर है ना अभी मैं लगाने जा रही हूँ आटा। तो आज मैंने बहुत जल्दी से ही सब्ज़ी बना ली थी, सब्ज़ी शायद मैंने आज 5 बजे ही बना के रख दी थी। तो इससे क्या है कि अब है ना फिर टाइम एक ही टाइम पे खाना भी बनाओ, रेसिपी भी बनाओ तो नहीं हो पाता है। तो किसी भी एक चीज़ को जल्दी बना के रखना होता है। और इसमें ना मैंने कल पूड़ियाँ बनाई थी ना तो ये मैंने ऐसे ही ढक के रख दी थी। तो अभी मैं इसी को ना अच्छे से साफ़ करके यूज़ कर लूँगी। और वही है कि ना कोई भी चीज़ बनाओ ना तो तेल बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। और ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना इसमें भी काफ़ी सारा तेल यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने मैदा छान लिए, यानी ऑल पर्पस जो फ्लावर होता है वो छान लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से भी ज़्यादा है ना मोयन के लिए यहाँ पे तेल यूज़ किया है। आप चाहें तो डालडा डाल लें, आप चाहें तो घी डाल लें, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ मैंने तेल डाल लिया और दोनों हाथों से अच्छी तरह से ना इस तेल को आटे के अंदर मिला लेना है, यानी मैदा में मिला लेना है। और देखिए यहाँ पर बिना पानी डाले इस तरह से लोई जैसी बनने लगे ना तो समझिए आपका जो आटा है ना बिल्कुल रेडी है। और हल्का सा गुनगुना मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और इस आटे को अब अच्छी तरह से हम गूँथ लेंगे, जैसे कि हम रोटी का या पराठे का आटा लगाते हैं ना उस तरह से। तो मैदा को लगाना मारना थोड़ा सा कठिन होता है, खड़े होकर उतनी ताकत नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने बैठ के अच्छे से आटे को गूँथा है। क्योंकि मैदा है ना वो बहुत ज़्यादा पानी भी पीती है, बहुत ज़्यादा ताकत भी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने मैदा को अच्छे से मार लिया, यानी डो बना के रख लिया। और ये ऊपर से सूख ना जाए ना तो अब साफ़ धुला हुआ कपड़ा लेना है, उसको पानी से थोड़ा सा भिगो लेना है और मैदे के ऊपर डाल देना है। क्योंकि मेरे किचन में पंखा चल रहा था, पंखे से क्या होता है कि जो मैदा है ना वो सूख जाती है तो वो उसमें पपड़ी पड़ जाती है। तो पानी से ढाँकना बिल्कुल ना भूलें, इस तरह से जैसे मैंने कपड़ा ढाँका। और उसके बाद बड़ी बड़ी लोई हमको लेनी है और इसको है ना जैसे हम पराठा बेलते हैं या रोटी बेलते हैं ना बस उस तरह से थोड़ी सी मोटी साइज़ में बेल लेना है। तो इसकी जो पूरी रेसिपी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ।
तो आपने देखा मैंने कितनी बड़ी लोई ली है, यानी कितना बड़ा मैंने पेड़ा बना लिया है आटे का। और इसको आपको ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता है। और वैसे तो हमने इसमें मोयन डाला है तो ये चीचड़ तो नहीं होने वाले हैं। बस इसमें मोयन आप अगर अच्छे से डालेंगे ना तो ये सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप इसके अंदर जो आटे में मैंने मोहन डाला था वो आप कम डालेंगे ना तो ये इतने ज़्यादा चीचड़ हो जाएंगे कि आप चबा भी नहीं पाओगे। सो इसको ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मैंने बिल्कुल मीडियम इसको बेल लिया है। यानी हल्का सा मोटा ही रखना होता है, जैसे कि हम पराठा बनाते हैं उससे ये मान लीजिए कि डबल पराठा। तो इस तरह से मैंने पूरे चक्के पे इसको अच्छे से बेल लिया। अब चाकू से ना उसको मैं अच्छी तरह से सीधी सीधी लाइन काट लूँगी। और जो आपको शेप देना हो, ट्रायंगल या फिर चौरस, आप उस तरह से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने चौरस कटिंग कर ली है और अब इनको ना अब कागज़ पे फैला लेंगे, क्योंकि पहले मैं बेल के काट के इकट्ठे पेपर पे रख लूँगी, उसके बाद ही वे इनको साथ में फ्राई करेंगे। क्योंकि है ना फिर टाइम लगता है कि बेलना भी साथ में, सीखना भी साथ में, तो वो हो नहीं पाता। तो मेरी मम्मी तो इस रेसिपी को इसी तरह से बनाती थी और ये रेसिपी मैंने मेरी मम्मी से ही सीखी है, क्योंकि गुजरात में ना ये रेसिपी बहुत बनती है और वहाँ तो हलवाई की दुकानों पर भी ये शकरपारे आपको खरीदने के लिए मिल जाते हैं। तो बस यहाँ की रेसिपी होती है तो वहाँ तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये गुजरात की रेसिपी है जो कि मैं बचपन से खाती आ रही हूँ और मम्मी के साथ हर दिवाली पे, हर होली पे बनवाती भी थी। इसी वजह से मुझे ये रेसिपी इतनी परफेक्ट तरीके से आती है कि मैं आज तक नहीं भूली। बचपन की उस रेसिपी को मैं समझो कि आज भी उसी तरह से याद करके फटाफट से बना लेती हूँ। तो बस वो क्या कहूँ, अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो वापस से दिमाग में लौट कर आ जाती हैं। वही चीज़ें जो मम्मी के साथ बैठकर मैं बनवाती थी, मम्मी सिखाती थी। आज उनका सिखाया हुआ कितना काम आ रहा है ना, वो हम ही जानते हैं। वो साफ नहीं होती हैं, ये कटोरी रख देते हो तो मैं ऐसे गीले कपड़े से कर लेती हूँ। और ये इकट्ठा कागज लपेट लो आपस में। किनारी मार रहा है यार, वो मार रहा है तुमको। है मिट्टू, पानी क्यों नाराज हो गया मुझसे तो यार, ऐसे भगता मुझसे तो एकदम बेचारा। मैंने क्या ले लिया, तुमने डांट दिया उसको उस दिन इसलिए। देखो फिर कितना फड़फड़ा रहा है, देखो पिंजरे में। मिट्टू आजा आजा, चल आजा। अब बगिया मेरे पास, बगिया यहाँ बैठ जा, चल। कोई नहीं कुछ कह रहा तुझसे। क्या बात हो गई हैं? तू तो इतना गुस्सा हो गया है। अच्छा देखो आपके भैया को देख के तो कैसे कर रहा है वो, देखो इन्होंने कल डांट दिया था इसको, इसलिए आपके भैया ने इसको डांट दिया है। तो इसको देखो किस तरह से वो बिहेव कर रहा है भैया के संग। हाँ इनने डांटा था, रुक जा, इनको डांट लगाएंगे अब। अच्छा मेरे पास बगिया, तो बगिया मेरे बच्चा, अरे भैया तुझे डांट दिया इनने हैं, बहुत बुरे हैं। मिट्टू को डांट देते हैं। मिट्टू को डांट दिया, अब मिट्टू नहीं बोलेगा। मिट्टू उनके पास भी नहीं भटकता है, पता है, ऐसे बैठा रहेगा मेरे हाथ पे। पर उनके पास दे जाऊं, देखना देखो यही चला। नहीं जाना है, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, भाग गया। एलर्जी हो गई है उसको तुमसे। तो यहाँ पर है ना मैंने सारे शकरपारे इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। और इनको सेकते समय ध्यान रखना है कि इनको बहुत ज़्यादा आपको ना डार्क कलर नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन भी नहीं करना, हल्का हल्का सा आपको सेकना है, बिल्कुल सफ़ेद और बारीक बारीक से। बहुत ज़्यादा आप इनको सेक दोगे ना तो फिर इन पर चाशनी नहीं चढ़ती है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और अगर चाशनी नहीं चढ़ेगी तो फिर क्या होगा। और यहाँ पर मेरी गैस ख़त्म हो गई और मेरे आधे शकरपारे सिक गए हैं, आधे मेरे बाकी रह गए हैं। पूरी रेसिपी ख़राब, शकरपारे खराब हो जाएंगे, पूरी रेसिपी की रेड मर गई। पता है क्या हुआ, सिलेंडर खत्म हो गया। इंडक्शन भी है तो इंडक्शन भी किसी यूज का नहीं है, लाइट चली गई। हाय रे किस्मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है ये तेल पी जाएंगे ना तो अच्छे से फिर ये फूलेंगे नहीं। और पता है जय फोन घर पे छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ।
जब काम होता है ना तो ऐसे ही करते हैं। चलो मिट्ठू को शकलपारा देख के आती हूँ। मिट्ठू खा लिया बेटा? नहीं खाया? खा ले। अच्छा नहीं पसंद आया, हमने दिया वो ये फेंक दिया, देखो ये फेंक दिया, नहीं खाना। खाएगा हैं? अच्छा ऐसे फेंक देगा? फेंक दे तो, नहीं खाना तो। तो जब तक मैंने बर्तन किए जे मार्केट से वापस आ गए, मुझे बड़ा सुकून मिला कि अब सिलेंडर लग जाएगा और मेरा काम भी फिर से शुरू हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो गई फिर तो। कितनी हो जाएगी? सुबह तक का काम हो जाएगा? तो ऐसा ना हो कि सुबह भी मुझे बैठे रहना पड़े। और पता है वो सब वो तेल पी गए होंगे शकरपारे। वो वाली जला के देखो, उसको तो लाइटर की जरूरत पड़ेगी। चल रही है? चल गई? चलो फाइनली हो जाएगा। लेकिन यार ये तो कैसे हो गए, तेल पूरा पी गए। देखो तेल दोबारा गर्म होगा तब पता पड़ेगा कैसे बनते हैं। पूरी रेसिपी खराब। तो यहाँ मैंने शकलपारे सीखने के लिए रख दिए और ये कुछ बर्तन अभी धुलने बाकी रह गए थे। जे आ गए तो फिर मैंने छोड़ दिए थे ये। अब फटाफट से बर्तन धो के और प्लेटफॉर्म को यानी स्लैब को साफ़ करके अच्छी तरह से फिर से चलेंगे हम अपने शकलपारे सेकने के लिए। बस ये लास्ट वाले रह गए थे मेरे सेकना और उसी टाइम पे गैस भी चली गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमको पता भी नहीं पड़ता और हमारा काम ख़राब। और यहाँ पर पता है काम करते करते मैं आप सबके कमेंट के आंसर भी दे रही थी, क्योंकि सब कंप्लेन करते हैं कि दी आप आंसर नहीं देते। फुर्सत नहीं मिल पाती है डियर, घर के कामों से, यूट्यूब के कामों से। कैसे टाइम निकाल कर तो मैं आपको हार्ट और कमेंट के आंसर देती हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। सो देखिए यहाँ पे मेरे शकलपारे सीख चुके हैं और आपने देखा कि इनको किस तरह से सेकना है। मैंने बहुत ज़्यादा इनको डार्क कलर या लाल कलर में नहीं किया है, बिल्कुल सफ़ेद से रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे शकलपारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम इन पर चाशनी चढ़ाएंगे, नहीं तो पहले चढ़ेगी ही नहीं। तो अब यहाँ पर चाशनी के लिए मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा मान लीजिए चीनी ले लिए। 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसको ना पकने के लिए छोड़ देना है। 2-3 बॉयल आएंगे, बस ये चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। शकलपारे की चाशनी बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि शकलपारे की चाशनी जब इस तरह से हल्की सी बूंदी दिखने लगे ना चीनी की, और आप उंगली से खींचे तो आने लगे, तो समझिए कि ये जो चाशनी है ना बन के रेडी हो चुकी है। इस चाशनी को आपको गोली वगैरह नहीं बनानी है कि पानी में डालते ही ये हार्ड हो जाए, वरना ये पत्थर बन जाएंगे। सो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए चाशनी बन चुकी है और हल्की सी चीनी मेरे हाथों में सरक के आ रही है। तो यहाँ पे चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम गुनगुनी चाशनी के अंदर ही ये सारे शकलपारों को डाल देंगे और मिलाते जाएंगे, ताकि सारे शकलपारों के ऊपर है ना अच्छी तरह से चाशनी चढ़ जाए। तो मैं तो ये रेसिपी ऐसे ही बनाती हूँ और शायद आप लोग भी बनाते होंगे, और अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे घर में आरू को, मोलू को, उसके पापा को, तीनों को ये रेसिपी अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है, लेकिन मैं थोड़ा बच के खाती हूँ क्योंकि इसमें केवल चीनी और मैदा है। सो कि भाई शरीर को बहुत ज़्यादा मोटा कर सकती है, तो खाती हूँ, थोड़े बहुत खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, आरू, मोलू और जय तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब भी खाना खाएंगे तो प्लेट में रख लेंगे, उसके बाद ही खाएंगे, और देखना कुछ दिनों में ही ये रेसिपी भी मेरी ख़त्म हो जाएगी। पर वही है कि बच्चे हैं घर में, बच्चे फरमाइश करते हैं, तो यूँ लगता है कि बाहर की चीज़ लाकर बच्चों को दो, उससे तो अच्छा है कि घर पे बना दो। एटलीस्ट कुछ तो हेल्दी रहता ही है घर का खाना बाहर की चीज़ों से। सो यहाँ पे देखिए चाशनी अच्छे से ना, जब मैं ट्रांसफ़र कर रही थी ना, ट्रांसफ़र करते करते ही पूरी चाशनी सूख गई और अच्छी तरह से शकलपारों के ऊपर चढ़ चुकी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बनाइएगा, काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। मुझे तो भाई अच्छी लगती है। तो
तो उसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह है ना, वो सारे जो मैंने चाशनी वगैरह बनाई थी उनको भी साथ ही साथ में धो के रख दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मुझसे काम नहीं होता, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है बर्तन वगैरह करने में। तो पहले मैं सारा काम कंप्लीट करके जाऊंगी, किचन साफ़ करके जाऊंगी, उसके बाद तसल्ली से बैठकर खाना खाऊंगी और लास्ट में फिर वही मेरी एक प्लेट बचेगी बर्तन धोने के लिए, तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन अगर हो जाए ना तो फिर खाना खाने के बाद नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही लेती हूँ कि अगर मेरा काम पेंडिंग पड़ा है तो उसको कर ही लो। मोलू को सब्र नहीं हो रहा है, इसने रो रो के आखिरकार मुझसे ये रेसिपी बनवाई ली और अब सब्र नहीं हो रहा है। मैं कह रही हूँ ठंडी हो जाने दे, बहुत गर्म है। नहीं अभी खाऊंगा, अभी इतने ही मिलेंगे मोलू, ठीक है जाओ। नहीं अभी ठंडा हो जाएगा फिर बहुत सारे खा लेना, अभी बहुत गर्म बेटा वॉमिट हो जाएगी। नहीं हाँ उल्टी हो जाएगी ज़्यादा गर्म खाते हैं तो। लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि औरत की कामयाबी से चिढ़ने और जलने वालों की शायद इस दुनिया में कमी नहीं है। अगर कुछ लोग औरत की कामयाबी को पसंद करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा लोग, चाहे फिर वो औरतें हों चाहे फिर वो आदमी हो, पर चिढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। मुझे इतने कमेंट आते हैं ना, और मैं उन कमेंट को बस एक ही आंसर देना चाहूँगी कि मुझे ये सारे काम दिखाने में और इन कामों को दिखाकर वीडियो बनाने में मुझे कोई शर्म नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है कि ये घरेलू काम दिखाकर भी न जाने मैं कितनी औरतों की सहायता करती आई हूँ इन 4 सालों में। सो मुझे तो भैया अपने आप पर इस चीज़ में गर्व है। मुझे किसी बात की कोई शर्म नहीं है कि मैं इन घरों के काम को, अपने घर के छोटे मोटे काम को दिखाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। और जिनको मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है, जिनको बुरा लगता है, तो हाथ जोड़कर मैं उनसे मना करती हूँ कि आप ना आइए। आप उन वीडियो को देखिए जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो, आपके दिमाग को कुछ नया मिलता हो। अगर मुझे मेरी वीडियो से कुछ नहीं मिलता तो प्लीज़ ना आइए। तो चलिए खाना खाकर आते हैं हम, और सकल पारे आप लोग भी खा लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। मैं करके बताती हूँ। गजब, इतना सॉफ्ट है ना, चबाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन चीनी है ना इसलिए मैं थोड़ा इसको खाना अवॉइड करती हूँ, पर मोलू ने आज बनवा ही लिए। मस्त बने, आप लोग ट्राई करिएगा। मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। तो मैं यहाँ पर खाना खाने आई और मिट्टू ने हमारे टेबल को हड़प लिया है और वो मेरे साथ ही बैठकर इस तरह से खाना खाएगा। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कल मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।